Okay, students, good morning to all of you. Today we will learn about past continuous tense. Okay, right? Next, today topic is past continuous tense. Helping verb are was and were. Okay, helping verb इस tense से क्या है? Was and were. Okay, right? So the first of all, we will make sentences of affirmative. The structure is that subject was and were before and then object. Okay, तो was सब्जेक्ट में क्या हो? I, he, she, it, any, name. तो हम इन सभी के साथ में यूज करेंगे क्या? was. जैसे I was, he was, she was, it was, है ना? ओके, सर was, लता was, पूजा was, एक नाम. लेकिन सब्जेक्ट में क्या हो? you, they, we और plural subject. In that condition we will use were. Okay, जैसे you were, they were, we were, Raj and Pooja were. Right? So ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करना है. सब्जेक्ट में I, he, she, name, it, name होता है ना. I, he, she, it और name हो तो was, you, they, we और plural सब्जेक्ट हो तो were. Okay, जैसे एग्जांपल मैं पढ़ा रहा था तो I was teaching. वह पढ़ा रहा था, he was teaching. वह पढ़ा रही थी, she was teaching. ओके, वर्षा हो रही थी तो it was raining. सर क्लास ले रहे थे, सर was taking the class. ठीक है, तुम जा रहे थे, you were going. वे जा रहे थे, they were going. हम जा रहे थे, we were going. ठीक है ना, राज और पूजा जा रहे थे तो राज और पूजा were going. इस टाइप से. ओके, तो सब्जेक्ट में I, he, she, name हो तो was, you, they, we हो तो were. राइट, तो फर्स्ट अफर्मेटिव के सेंटेंस बनते हैं. जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है मैं खेल रहा था. ठीक है, मैं खेल रहा था. सो आई वॉज प्लेइंग. ठीक है, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग. वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग. वह खेल रही थी तो सी वॉज प्लेइंग. सर खेल रहे थे, सर वॉज प्लेइंग. राहुल खेल रहा था, राहुल वॉज प्लेइंग. हम है ना, हम जा रहे थे तो वी वर गोइंग. दिस इज आवर अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, राइट, लिखते चलिएगा, स्ट्रक्चरल सेंटेंस बनाते चलिएगा. जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे, है ना, मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग. मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग. मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग. हम मूवी देख रहे थे, वी वर वाचिंग मूवी. वी वर वाचिंग मूवी. राइट, तो ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं नेगेटिव. ओके, राइट, देन वी मेक सेंटेंस नेगेटिव. ओके, सब्जेक्ट was क्या हो जाएगा? wasn't. और verb क्या हो जाएगा? weren't. verb का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस है ना. ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव. तो सब्जेक्ट में I, he, she, it, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेम हो तो नेगेटिव में इनके साथ में क्या आ जाएगा? wasn't. जैसे I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, है ना, any name. ओके, लता wasn't. ओके, लेकिन सब्जेक्ट में क्या हो? you, they, we और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम इनके साथ में नेगेटिव में क्या यूज कर देंगे? हम were. ठीक है, जैसे कि मैं नहीं जा रहा था तो I wasn't going. वह नहीं जा रहा था तो he wasn't going, है ना. वह नहीं जा रही थी तो she wasn't going. ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं. तो सब्जेक्ट में you, they, we हो, प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में weren't. राइट, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है ना, वे. ठीक है, वे नहीं पढ़ रहे थे. वे नहीं पढ़ रहे थे तो क्या जाएगा? they weren't reading. they weren't reading. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस. मैं नहीं आ रहा था, I was not coming. मैं खाना नहीं बना रहा था, I wasn't cooking food, है ना. वह नहीं जा रही थी, she wasn't going. हम नहीं लिख रहे थे, we weren't writing. हम नहीं सोच रहे थे, we weren't thinking. मैं नहीं खेल रहा था, I wasn't playing. मैं नहीं लिख रहा था, I wasn't writing. ओके, मैं नहीं बता रहा था, I wasn't telling. राइट, तो ये सेंटेंस कैसे हैं? नेगेटिव के. आपको स्ट्रक्चर लिखते हुए चलना है, सभी स्ट्रक्चर समझना है. ओके, उसके बाद में हम सेंटेंस बनाते हैं इंटरोगेटिव.
इसी में क्वेश्चन पूछना है आपको। इसका स्ट्रक्चर बनेगा was and were, subject, V4 ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि क्या आप पढ़ा रहे थे, है ना। क्वेश्चन देखो इसमें ना सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्या आप पढ़ा रहे थे, क्या वे जा रहे थे, क्या वह लिख रही थी, है ना, क्या वह फॉर्म भर रही थी, ठीक है, और क्या हम इंग्लिश में बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा क्या, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट, जैसे क्या तुम जा रहे थे, क्या आप पढ़ा रहे थे, क्या आप वहां पे कुछ लिख रहे थे, इस टाइप से। जैसे कि एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज दैट क्या आप क्लास ले रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या है, क्या आप पढ़ा रहे थे, सेकंड क्या है, क्या आप क्लास ले रहे थे। ठीक है ना, तो इस टाइप से कैसे बन जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या आप पढ़ा रहे थे, सो वर यू टीचिंग, क्वेश्चन मार्क, वर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्या है, क्या आप क्लास ले रहे थे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, वर यू टेकिंग द क्लास। ठीक है, वर यू टेकिंग द क्लास। तो ये कैसे इंट्रोगेटिव है। अब इसी को हमें बनाना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसी में क्या चेंज हो जाएगा, वॉज क्या हो जाएगा, बोलिए वॉजंट, और वर क्या हो जाएगा, वरंट। अब हिंदी में क्या चेंज हो जाएगा, देखो क्या आप क्लास ले रहे थे, तो क्या आप क्लास नहीं ले रहे थे, और ये क्या हो जाएगा, क्या आप क्लास, है ना, ये क्या आप पढ़ा रहे थे, तो क्या आप नहीं पढ़ा रहे थे। तो अब ये क्या हो जाएगा, वरंट यू, और ये भी क्या हो जाएगा इस टाइप से। जैसे क्या आप नहीं पढ़ा रहे थे, सो वरंट यू टीचिंग, क्या आप क्लास नहीं ले रहे थे, वरंट यू टेकिंग द क्लास। ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, है ना। इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा वो, लेकिन नेगेटिव सेंस भी देगा। ठीक है, जैसे कि क्या आप नहीं जा रहे थे, वरंट यू गोइंग, क्या आप दूध नहीं पी रहे थे, वरंट यू राइटिंग, क्या आप नहीं सो रहे थे, वरंट यू स्लीपिंग, क्या वह खाना नहीं बना रही थी, wasn't she cooking। ओके, इसके बाद में बनते हैं स्ट्रक्चर किसके, WH के। देखो WH का स्ट्रक्चर WH प्लस was and were, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि कब, कहा, कैसे, क्यों, है ना। जैसे कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, तो व्हाट मींस क्या हो जाता है, क्या। अगर इंग्लिश में व्हाट वर यू डूइंग, वह कहाँ जा रही थी, सो वेयर वाज शी गोइंग, वेयर वाज शी गोइंग, है ना। और वह क्या पढ़ रहा था, सो व्हाट वाज ही रीडिंग, तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग, तुम क्या सोच रहे थे, व्हाट वर यू थिंकिंग। ओके राइट, तो ये कैसे है WH। इसके बाद और एक बनता है WH प्लस नेगेटिव। ओके, अब उसमें क्या चेंज हो जाएगा, ये जो was है wasn't हो जाएगा, और वर जो है वो weren't हो जाएगा, है ना। इस टाइप से यहाँ पे ये जो was है ये क्या हो जाएगा, wasn't, और वर क्या है, ये क्या हो जाएगा, weren't। आप क्या नहीं कर रहे थे। ओके, सो what weren't you doing। WH का नेगेटिव, जैसे कि वह क्यों नहीं आ रही थी, why wasn't she coming, वह गीत क्यों नहीं गा रहा था, why wasn't he singing a song, why wasn't he singing a song। ओके, तो ये कैसे थे स्ट्रक्चर WH प्लस नेगेटिव, राइट। अब हम सभी एक साथ लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए, है ना, मैं पढ़ा रहा था। ओके, तो कैसे बनेगा, आई वॉज टीचिंग। अब इसी का नेगेटिव कैसे बन जाएगा, बोलिए आई वॉजंट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था। इंटरोगेटिव में जाएंगे तो कैसे बनेगा, वॉज आई टीचिंग। ओके, देन इसी का नेगेटिव, ओके, इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वॉजंट आई टीचिंग, वॉजंट आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा था, तो वाई वॉज आई टीचिंग, राइट। और इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वाई वॉजंट आई टीचिंग। ठीक है, हमने क्या किया, स्टार्टिंग में सभी सेंटेंस बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH प्लस नेगेटिव। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉजंट टीचिंग,
क्या मैं पढ़ा रहा था? Was I teaching? Wasn't I teaching? Why was I teaching? Why wasn't I teaching? ओके, आपको इन्हीं सेंटेंस से प्रैक्टिस करनी है। आपको किस से प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले तो I, he, she, ओके, किसी के भी नेम से, and then you, they, we, ओके। आई जैसे कि वह, जैसे ही से, है ना, वह खेल रहा था, he was playing, he wasn't playing, was he playing, wasn't he playing, why was he playing, why wasn't he playing, ठीक है। शी से वह गा रही थी, she was singing, she wasn't singing, was she singing, wasn't she singing, why was she singing, why wasn't she singing, ओके। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो इंट्रोगेटिव से पूछ सकते हो आप, क्या तुम पढ़ा रहे थे, तो वर यू टीचिंग। अगर आंसर हाँ में होगा तो कैसे दोगे आप? यस आई वाज टीचिंग। क्या तुम स्कूल जा रहे थे? वर यू गोइंग टू स्कूल? यस आई वाज गोइंग टू स्कूल। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। ध्यान दीजिए, आप इससे भी पूछ सकते हो चाहो तो, क्या आप नहीं पढ़ा रहे थे? सो वरंट यू टीचिंग। आप बोल सकते हो नो आई वाजंट टीचिंग। क्या आप नहीं आ रहे थे? वरंट यू कमिंग? हाँ, नो आई वाजंट कमिंग। इस टाइप से आंसर है नाम में देख लीजिएगा। आप डब्ल्यू से पूछ सकते हो, ओके, क्यों आ रहे थे? सो व्हाई वर यू, आप क्यों पढ़ा रहे थे? व्हाई वर यू टीचिंग। और आप क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? सो व्हाई वरंट यू टीचिंग। आप क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? सो व्हाई वरंट यू टीचिंग, ओके। क्या तुम पढ़ा रहे थे? वर यू टीचिंग। क्या तुम नहीं पढ़ा रहे थे? वरंट यू टीचिंग। तुम क्यों पढ़ा रहे थे? तो व्हाई वर यू टीचिंग। और तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? सो व्हाई वरंट यू टीचिंग, ठीक है। इस टाइप से ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे इंट्रोगेटिव से पूछ सकते हो, क्या आप लिख रहे थे? Were you writing? क्या आप नहीं लिख रहे थे? Weren't you writing? आप क्यों लिख रहे थे? Why were you writing? आप क्यों नहीं लिख रहे थे? Why weren't you writing? ओके, ध्यान दीजिएगा, इस टेंस में कॉन्सेप्ट क्या ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, बहुत इजी टेंस है ये, ठीक है। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी? was and were। सो सब्जेक्ट में I, he, she, it और नेम हो तो आप इनके साथ में यूज क्या कीजिएगा? was, ठीक है। और सब्जेक्ट में क्या हुआ है? you, they, we और प्लूरल सब्जेक्ट, तो इनके साथ में आप यूज करेगा क्या? विशेषण वर्ब। जैसे, ठीक है, मैं जा रहा था, I was going, वह जा रहा था, he was going, वह जा रही थी, she was going, बारिश हो रही थी, it was raining, सर क्लास ले रहे थे, sir was taking the class। तुम सो रहे थे, you were sleeping, वे सो रहे थे, they were sleeping, हम लिख रहे थे, we were writing, हम सीख रहे थे, we were learning, ओके। रूपल और पारुल स्कूल जा रहे थे, रूपल एंड पारुल were going to school, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में आपको और एक बात पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछते भी आपसे बनना चाहिए, जैसे कि क्या तुम, है ना, were you गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे? इंट्रोगेटिव से पूछ लिया उसने, तो अगर आपका आंसर हाँ में है तो कैसे दोगे आप? यस आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ओके। अगर आपका आंसर ना में हो तो नो आई वॉजंट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। क्या तुम गीत गा रहे थे? वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। आंसर हाँ में हो तो यस आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ना में हो तो नो आई वॉजंट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आंसर दीजिए। वर यू प्लेइंग? तो यस आई वॉज प्लेइंग। वर यू लर्निंग इंग्लिश? यस आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, ना में हो तो नो आई वॉजंट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब आपको भी ऐसे क्वेश्चन पूछना है, क्या आप जा रहे थे? कन्वर्ट कीजिए, क्या आप जा रहे थे? तो वर यू गोइंग। क्या आप आ रहे थे? वर यू कमिंग। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे? वर यू लर्निंग इंग्लिश, है ना। क्या आप पढ़ा रहे थे? वर यू टीचिंग। क्या वह सो रही थी? अब सब्जेक्ट देखो, अगर यहाँ पे ही सी नेम हो तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर मान लीजिए क्या वह जा रहा था तो वॉज ही गोइंग, तो यस ही वॉज गोइंग और नो ही वॉजंट गोइंग, ठीक है। आपको आंसर ऐसे देते आना चाहिए।